शौकत यूसुफ साहब, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात तो लगता है अभी कोई राह नहीं निकल रही, तो क्या आपको लगता है इससे पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने आप को जिंदा रखती है, स्ट्रगल करती है, और उसमें ये नहीं होता है कि जी हमने ये जीतना या ये हारना, या एक स्ट्रगल होती है और मुसलसल स्ट्रगल होती है। आप देखें कि हमने धरना किया, हमने एहतजाजी मुजाहरे किए, पुरअमन मुजाहरे किए, लेकिन उसको तो तशद्दुद उसमें बदला गया, हमारे वर्करों को मारा पीटा गया, जेलों में बंद किया गया, जाली एफआईआर दर्ज हुई। तो बहुत ज्यादा फसादियत का मुजाहरा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जाहिर है क्या ऑप्शन है, आप बताएं। अगर पुरअमन एहतजाज करें तब भी कंटेनर खड़े हो जाते हैं, शेयरिंग हो जाती है, लोगों को मारा जाता है। अगर पुरअमन उसके लिए कोई इजाजत ही नहीं, इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, इंसानी हकूक की पायमाली बड़ी तेजी से साथ हो रही है, सारी दुनिया देख रही है। तो इन हालात पे ऑप्शन रखा जाता है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये भी देखा जाए ना कि तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ में कितनी बड़ी लचक दिखाई है, और सिर्फ मुल्क की खातिर। मुल्क मुश्किल में है, और ये बार बार कहते रहे कि जी मुल्क मुश्किल में है तो अपोजिशन जो है हमारे साथ मुज़ाकरात करे, तो हमने कहा ठीक है, मुल्क मुश्किल में है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बाकी तो देखें, ये जितनी भी सख्ती करें, क्या करेंगे, सजाएं देंगे, क्या करेंगे? अगर ये सजा देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पीटीआई को तो और भी फायदा मिलता है। तो पीटीआई को नुकसान तो नहीं होता। जो ये चाहते हैं कि पीटीआई को क्रश करें, पीटीआई को का वोट बैंक खत्म करें, इमरान खान को साइड से हटाएं, तो आप सारी चीजें आप देख रहे हैं, आप करके भी देख लिया, और भी करेंगे तो और भी पॉपुलरिटी बढ़ेगी इमरान खान। लेकिन देखिए शौकत साहब, एक मकसद होता है अपोजिशन का, और वो ये कि ये जो एक्टिविटीज एहतजाज की कॉलें, इनसे हुकूमत पर दबाव बढ़ाना होता है। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत पर ये जो आपकी एहतजाज की कॉल है, सिविल नाफरमानी की कॉल है, इससे हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? देखिए, हुकूमत शायद गलतफहमी में है। वो ये समझिए कि 26 नवंबर को हमने लोगों को मारा पीटा और बस वो चले गए, दोबारा उन्होंने नहीं आना, ही उनकी गलतफहमी है। आप देखिए कि जितने भी हमारे धरने हुए या एहतजाजी मुजाहरे हुए, तो हर बार हुकूमत ने पहल की है मारने में, और उसके बाद जो भी तहरीक चली उससे डबल लोग आए। तो ये तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स है ना, 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक, ये बहुत ज्यादा है। तो इनको डराने धमकाने से नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अगर हमने सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने मुज़ाकरात का रास्ता भी खोल दिया, और ये तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसमें जो लचक दिखाई गई, मेरे ख्याल से ये असल सियासत है। और गलतफहमी गवर्नमेंट को हो रही है, वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहे हैं, और शायद वो पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं। मुझे तो और कोई वो नजर नहीं आता है, वरना खुद ही कहते थे कि जी सियासत में तो हर किसी से बात की जाती है। अब क्या मसला है? हम पहले ही कहते थे ना कि इनके पास इख्तियार नहीं है, अगर हम मुज़ाकरात करेंगे इनके साथ तो फायदा नहीं होगा। तो आज ये साबित हो गया कौम के सामने। हमेशा हमें ये कहा जाता था ये मुज़ाकरात नहीं करते, आज हुकूमत भाग रही। ठीक है, लेकिन शौकत यूसुफ साहब, ये तो पीटीआई की पोजीशन थी कि अगर हमने मुज़ाकरात करने हैं तो बाइख्तियार लोगों के साथ करने हैं, और उन लोगों के साथ करने हैं जिनके पास इख्तियार है। देखिए, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया इस दफा। उमर अयूब साहब ने कहा है कि फरिश्ते हों या इंसान हो, अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि जो भी हम मुज़ाकरात करना है, क्योंकि हमें पता है कि टेबल टॉक के ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। तो आए हमसे बात करें ना, ये बहाना कीजिए हमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब ये इतनी बड़ा मतलब झूठ, और उसका कोई और तरीका इस्तेमाल कर लो झूठ बोलने का, लेकिन किसी हमें तो पता ही नहीं कि उन्होंने कमेटी बनाई है, हमसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया। तो हुकूमत राब्ता करती है, अपोजिशन राब्ता करती है। तो ये बड़ा अजीब सा वो है, मखमसा है इस हुकूमत का। शायद इनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए ये मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या इनके अंदरूनी चपकल जो शुरू हो चुकी है जरदारी ईवान सदर और ईवान वज़ीर आज़म में। ये भी अंदरूनी लोग कहते हैं कि जी उनके अंदर बहुत बड़ी चपकलिश हो रही है, और जरदारी साहब अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में इनकी मुशावरत खत्म हो गई है, और बहुत सारी चीजों पे अब ये एक दूसरे के साथ आमने सामने आने वाले हैं।
तो मेरे ख्याल से वो तो वैसे भी इनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये एक दूसरे से अलग हुए अच्छा। तो इनकी तो हुकूमत नहीं रह सकती है, तो इनको जरूरत होगी किसी न ठीक है, किसी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि तकसीम इतनी ज्यादा है, पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि किसी तीसरी कुव्वत की जरूरत है हुकूमत और तहरीक इंसाफ को बिठाने के लिए? देखिए, ये लोग कहते थे कि जी सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। अब इनकी मर्जी है कि ये किसके डंडे के जोर पे बैठना चाहते हैं। हमारा तो क्लियर स्टांस है, हमारी कुछ चीजें हैं कि जो बेगुनाह सियासी वर्कर्स हैं उनकी राय हम चाहते हैं। जो ये जो 9 मई का वाकया है, जो 26 नवंबर का वाकया है, इन सब की जुडिशियल कमीशन बनने चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ। जो मुलविस है उनको सजाएं देनी चाहिए, और ये जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है ये खत्म होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये सारी चीजें जो मेरे ख्याल से इसमें से कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो लोग ये कहें कि जी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, हुकूमत अगर भागे उससे तो इसकी और, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो लचक दिखाई गई है ना, ये इसलिए कि आवाम चाहती थी कि पीटीआई मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही है। राइट। लेकिन इसमें बताइए कि जो महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा है तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ नज़रसानी करे इस कॉल के ऊपर, ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है, आपके ख्याल में इस पर नज़रसानी हो सकती है? देखिए रहमान भाई, सियासी लोग जो है ना, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब डायलॉग शुरू होंगे, जब हुकूमत एंगेज करना चाहती है, तो जब डायलॉग शुरू होंगे तो डेफिनेटली फिर तो तारीखों का ऐलान नहीं होता है ना, फिर तो उस पर डिपेंड करता है मुज़ाकरात पे। तो अगर ये गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा भी सूझबूझ हो तो ये अपोजिशन को एंगेज कर सकती है। लेकिन इस वक्त जिस रऊनत के साथ वो पेश आ रही है, शायद पीटीआई अपना फैसला मुज़ाकरात का वापस भी ले सकती है, और जब वापस लेगी तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं आएगी टेबल टॉक के ऊपर, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से हुकूमत को बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना चाहिए, जो अब तक मुझे नजर नहीं आ रहा, और ये भी पता नहीं चल रहा है। ये तो हमें कहते हैं ना कि आपकी गारंटी कौन देगा, अब हमें अंदाजा नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट की गारंटी कौन देगा, क्योंकि वजीर आजम तो खुद कह रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, और वजीर दाखिला कह रहा है कि ये दहशतगर्द है, हम इनके साथ दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे। तो आगे चल के इनका क्या एटीट्यूड है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका फायदा जो है वो पीटीआई को पहुंच रहा है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जो बंदा जेल के अंदर मौजूद है, जिसको आपने महदूद किया हुआ है एक सेल के अंदर, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आपको तो मतलब ही हल नहीं हो रहा है। आप कल इलेक्शन में जाएंगे, आपका क्या? लेकिन भाई मुझे बताइए, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, क्या पार्टी की जो आम क़यादत है उसका इस पर इत्तफाक है कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है? क्योंकि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात के हवाले से बहुत बातें होती रही हैं। देखिए रहमान भाई, हर पार्टी के अंदर सख्त गिर लोग भी होते हैं, और कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे मोतदिल, ये हर पार्टी में होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि हमारी बहुत सारे जो लोग हैं, पुराने जितने भी हमारे पीटीआई के वर्कर्स हैं या जो लीडरशिप है, हम सबकी ख्वाहिश थी, साहब को ले लें, उमर अयूब साहब को ले लें, इन सब की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए। और आज अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल भी उनका है। बार बार वो खान साहब को इस पे कायल करते रहे, और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट को कि क्योंकि जो कमेटी बनी है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आप देखें, हामिद रजा साहब है उसके अंदर, और अभी जो अब्बास साहब आए हैं उसमें, ये लोग जो है ना, ये पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हैं। अगर ये बातचीत शुरू होती है तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें, अगर हमारे लोगों के ऊपर FIRs हैं और वो जेन्युइन FIR हैं तो बिल्कुल वो तो कानून के मुताबिक हम चल रहे हैं। लेकिन जो जाली मुकदमात दायर किए गए, जो एक दिन में 20-20 मुकदमात, आप मुल्तान में भी आपने किया और उसी घंटे के अंदर आपने सियालकोट में भी किया, फिर दूसरे घंटे में आपने लाहौर में आकर किया, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सबको पता चलता है इससे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बात मैं क्लियर कट कहूँ कि एक दिन 2 दिन सब्र हो सकता है, ये 15 तारीख के तक, और क्योंकि इसमें हमारा जो इज्तिमा है, दुआई इज्तिमा हो रहा है पेशावर के अंदर, और कल इंशाल्लाह, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि फिर जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं विद इन द पार्टी भी,
तो वो भी फिर उनके लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पार्टी के अंदर इस चीज पे बड़ा वो है कि क्यों गवर्नमेंट इस तरह एजी ले रही है और क्यों गवर्नमेंट इतना हद तक कर रही है एक बहुत बड़ी पार्टी की। क्या उनको ये अंदाजा नहीं है कि 70-80% लोग आज भी इमरान खान के साथ स्ट्रीट पावर मौजूद है। तो आप किस रहुलत के साथ ये कह रहे हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात तब करेंगे जब ये हमें फॉर्मली इन्फॉर्म करे या फिर हमें हमारे सामने से शराइत हटा दे। तो शराइत तो नहीं है, ये तो एजेंडा है हमारा। राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।